गरीब बच्चों का दाखिला लेने से बचने के लिए प्रदेश के तमाम निजी स्कूल अपने आप को आरटीई के पोर्टल पर क्लोज दिखा रहे हैं। भले ये स्कूल चल रहे हो, लेकिन अपनी जो उपस्थिति है उस पोर्टल पर वो क्लोज दिखा रहे हैं, जिससे कोई उनके यहाँ आरटीई में एडमिशन के लिए आवेदन ही ना कर पाए। हमारे साथ में इस समय यूपी अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल जी, आरटीई तो इसलिए लाया गया कि गरीब बच्चों को भी अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, अच्छे स्कूलों में जा सके, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सके। लेकिन अगर इस तरह से स्कूल करेंगे मनमानी, तो ये गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे आरटीई में? देखिए शैलेश जी, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ क्योंकि जितने स्कूल हमारी एसोसिएशन के हैं वहाँ पर सभी में आरटीई के बच्चे पढ़ रहे हैं। और डेटा की अगर कहीं बात आ रही है या लिस्टिंग में कहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ शायद ये डिपार्टमेंट लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। अगर आप रियलिटी चेक करेंगे स्कूलों का तो वहाँ पर आपको बच्चे पढ़ते हुए मिल जाएंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आरटीई से अगर स्कूलों का, प्रदेश भर के स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कहीं वो विमुख हो रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोषी है। उसका रीज़न एक बहुत क्लियर है। अभी हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले एक अपनी जजमेंट दी कि जो आरटी की रिमर्समेंट है, प्रतिपूर्ति की धनराशि है, वो स्कूलों को जो एक्ट में धारा है उसके हिसाब से दी जाएगी। 450 रुपये प्रति माह की धनराशि 11 महीने के लिए विद्यालयों को दी जाती है और जो 2011 में तय की गई थी। आज 12 साल बीत जाने के बाद हम लोगों की तमाम मीटिंग शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हो चुकी है, शिक्षा मंत्री से हो चुकी है, बेसिक शिक्षा मंत्री से हो चुकी है, उप मुख्यमंत्री से हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। और मज़े की बात तो ये है कि हाईकोर्ट के आदेश का जैसे हम लोग कोई उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए तो तमाम तरह की चीज़ें या लेटर्स जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर बेसिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश का, जिसमें साफ कहा गया है कि प्रतिपूर्ति की धनराशि विद्यालयों को मिले और राज्य सरकार अपनी जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें पर प्यूपिल एक्सपेंडिचर उनका पर क्लास क्या हो रहा है वो डिक्लेयर करे, क्योंकि फॉर्मूले में साफ साफ लिखा हुआ है कि पर प्यूपिल एक्सपेंडिचर या प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो भी कम होगी वो दी जाएगी। अगर ये चीज़ दूर हो जाती है तो मैं दावे से आपसे कह सकता हूँ कि आरटी में बच्चों को पढ़ाने से किसी भी विद्यालय का गुरेज नहीं रहेगा। दूसरी बात एक आज और मैं कहूँगा, प्रदेश भर के विद्यालयों में आप संख्या निकालिए कि प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। हर बार ये एक आश्वासन दिया जाता है कि इस बार आप लोग विद्यालय में बच्चों का प्रवेश ले लीजिए, अगले वर्ष हम आपकी मांग मान लेंगे। चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे वो वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, वो हर बार एक आश्वासन देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम पैरोकारी करेंगे, लेकिन कहीं कोई रिवीजन नहीं हुआ है। ये रिवीजन ना होना, 450 की धनराशि का 450 बने रहना, जो निहायत गलत है। मैं दावे से ओपनली आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये गलत है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का व्यय लगभग आज की तारीख में 4500 रुपये से ऊपर एक बच्चे का व्यय आ रहा है। और यहाँ तो एक और विडंबना कहिए कि आपका क्लास 1 का भी खर्चा आप 450 देते हैं और क्लास 6, 7, 8 का भी 450 देते हैं, जबकि बेसिक के टीचर्स की सैलरी और टीजीटी के टीचर्स की सैलरी ग्रेड में ही अंतर है। बच्चों में छात्र संख्या आपकी घटती जा रही है तो आपका तो पर पीपल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो ये सब वजह हैं जिनकी वजह से विमुख है। लेकिन मैं पुनः एक बार दावे से कहूँगा, इन सब बातों के बावजूद भी अगर 2.5-3 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में आरटी के पढ़ रहे हैं, लगभग आंकड़ा शायद 4.5-5 लाख हो चुका है, ये प्रदेश भर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, उसको दूर करने की बहुत आवश्यकता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव गृह, माफ कीजिए, प्रमुख सचिव शिक्षा को इसे लेकर पत्र भी लिखा है और उनसे कहा है प्रमुख सचिव शिक्षा से कि वो इन ऐसे स्कूल जो क्लोज दिख रहे हैं उनका स्थलीय निरीक्षण कराएं और स्थलीय निरीक्षण कराने के बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए अगर वो गलत स्टेटस दे रहे हैं। देखिए आयोग ने जो कार्य किया मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे मैं मतलब किसी भी विद्यालय या अपने विद्यालय की बात नहीं करूँगा, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो सामने आ जाएगा, तभी मैंने आपसे कहा आप उसको कर लीजिए। लेकिन आयोग ने अगर एक तरफ की बात रखी है तो मैं आयोग से भी मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं उसको भी आयोग संज्ञान में लेके ये समस्या का निदान करा दे। और मैं आपसे वादा करता हूँ ये समस्या का निदान होते ही अपने आप लाइन लगा के स्कूल आरटी में बच्चों को प्रवेश देने लगेंगे। लेकिन बात वही आती कि नैतिक जिम्मेदारी आप अपनी निभा दीजिए। आपके ऊपर जो करोड़ों रुपए का जो बकाया है प्राइवेट स्कूलों का,
प्रतिपूर्ति की धनराशि को लेकर, जो कि 450 के हिसाब से, और जो कि गलत है, बार बार मैं बोल रहा हूँ गलत है। पहले तो वो भुगतान कर दीजिए। डिमांड आती है 172 करोड़ की, बजट सेंक्शन होता है 44 करोड़, दिया जाता है 25 करोड़, बाकी कहाँ जाता है कोई सवाल नहीं। तो ये थे हमारे साथ में अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्कूल जो है वो भी इस आरटीई में परेशान हो रहे हैं कि एक तो समय से बजट नहीं मिलता, दूसरा उन लोग का ये कहना है कि जो धनराशि उनको मिलनी चाहिए, जो इतने साल पहले तय की गई एक धनराशि 2011 में, 12 साल बाद भी वो रिवाइज नहीं हुई, तो अपनी समस्याएं उनकी है। लेकिन कुल मिलाकर स्कूल और सिस्टम के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो ये गरीब घर के बच्चे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।